एक मित्र पूछते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद होते हैं, पता नहीं क्यों मुझसे बैर क्यों करने लगते हैं। जो भी मुझे देखते हैं ऐसी निगाहों से देखते हैं, बैर की निगाहों से। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आखिर कहाँ कमी है कि जो भी मुझे देखता है बैर की निगाहों से ही देखता है। मेरे इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग हैं, सभी बैर ही रखते हैं मुझसे। आखिर ऐसा क्यों है? कारण क्या है बैर रखने का? तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है और मैंने जो फील किया है, कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। कारण दूसरा नहीं होता, कारण हम ही होते हैं। कहीं ना कहीं आपके भीतर लोगों के प्रति निगेटिव सोच होगा। शायद आपको पता हो नहीं हो, ये अलग की बात है। हो सकता है आपके बहुत ही गहरे चेतन मन में ये लोगों के प्रति निगेटिव जो सोच है, बहुत ही गहरे में समाया हुआ होगा। इसलिए शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि कारण हम ही होते हैं, दूसरा नहीं होता। और जब हमारे भीतर निगेटिव सोच होगी लोगों के प्रति, तो हमारे शरीर के माध्यम से जो तरंगे निकलती है वो दूसरे तक पहुंचती है। और दूसरे दूसरे को भी पता भी नहीं होता कि हम उसके लिए बैर क्यों रख रहे हैं। दूसरे को पता नहीं होता। हमारे ही तरंगे जाकर के दूसरों को छूती है कहीं ना कहीं, और दूसरा हमसे निगेटिव हो जाता है। तो हमें लगता है कि आखिर कारण क्या है कि दूसरा निगेटिव हो रहा है। आप अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। किसी के लिए एकदम निगेटिव हो जाना, पूरी तरह से निगेटिव हो जाना, उसको पता भी नहीं चलेगा, आप बताएंगे भी नहीं, तो भी जाने या अनजाने वो व्यक्ति आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। उसको भी पता नहीं है कि मैं उनके लिए निगेटिव क्यों हो रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति भी आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो आपकी जो तरंगे है, क्योंकि तरंगे ये हमारे शरीर से निकलते हैं, हमारे विचारों से निकलते हैं, मतलब हर अंग से ये तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे दूसरे व्यक्ति को जाकर छू जाती है। जैसे कि आपने भी फील किए होंगे, आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं। कभी कभी आप अचानक से गुस्सा हो जाते होंगे, नाराज हो जाते होंगे किसी पर, बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे भीतर से जो तरंगे निकलती है, हम नहीं भी बताते हैं, मौन भी हो जाते हैं, तो भी ये तरंगे दूसरों को डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करती है, घर वाले पूरा परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है। जैसे एक छोटी सी कहानी आपने भी सुने होंगे कि एक राजा अपने राज्य में भ्रमण करने निकलता है। वो जानना चाहता है कि हमारी जो प्रजा है सुखी संपन्न है या नहीं। तो वो अपना वेश बदल कर अपने मंत्री के साथ भ्रमण के लिए निकलता है, राज्य में घूम रहा होता है। तभी एक शमशान घाट से निकलता है। शमशान घाट में एक बहुत ही सुंदर दुकान होता है जहां चंदन की लकड़ियां बेची जाती है। राजा को पता नहीं, अचानक से उस दुकान वाले के प्रति क्रोधित हो जाता है और उसको फांसी की सजा सुनाने के लिए बोलता है। तो वो अपने मंत्री से बोलता है कि पता नहीं क्यों
ऐसा मुझे लगता है कि इस दुकानदार को अभी के अभी मैं फांसी दे दूं। मंत्री भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर राजा है, इनके भीतर से ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि ये तो प्रजा की भलाई चाहते हैं। निकले भी है इसीलिए कि हमारी प्रजा सुखी संपन्न है या नहीं, देख करके आऊं। फिर अचानक से इनके मन में क्या हो गया कि उस दुकानदार के लिए इतना गुस्सा नफरत इनके मन में आ गया, और अभी कह रहे हैं कि ऐसे भीतर से आ रहा है कि अभी के अभी इसको फांसी की सजा सुना दूं। ऐसा क्यों? वो सोच विचार करने लगे और राजा की रथ आगे बढ़ गई। लेकिन मंत्री को नींद नहीं आई उस रात। वो इतना सोच विचार करने लगे कि आखिर राजा ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। वो मंत्री सुबह उठता है, उस दुकान पर जाता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है। दुकान वाले से पूछता है कि भाई आपका दुकान कैसे चल रहा है। दुकान वाला बोलता है कि आजकल तो खाने पर भी आफत है, दुकान सही नहीं चल रहा, मेरी बेटियां हैं, घर में राशन पानी भी नहीं है कि मेरा घर चल सके, और कोई यहाँ पर इस राज्य में अभी मर भी नहीं रहा कि मेरी लकड़ियां बिक सके। और चंदन की लकड़ियां है, बहुत महंगी होती है, तो जो भी गरीब मरते हैं वो तो चंदन की लकड़ियां खरीदेंगे नहीं। तो मेरी लकड़ियां ऐसे के ऐसे रखी हुई है, बिकती भी नहीं। मैं करूँ तो क्या करूं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। फिर वो बातचीत में बताता है कि मैं सोच रहा था कि काश राजा मरता तो मेरी लकड़ियां ये बिकती और बहुत सारे संपत्ति मेरे घर आते इन लकड़ियों के बदले में। तभी मंत्री के दिमाग में ये बात आ गई कि अच्छा कारण ये है, क्योंकि इसने ये सोच रखा था कि राजा मरता तो मेरी लकड़ियां बिकती। और वो दुकानदार बोलता है कि मैं कितना दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि काश ये राजा मर जाता, लेकिन भगवान मेरी सुन भी नहीं रहे। काश ये राजा मर जाता कि मेरी लकड़ियां बिकती और इन लकड़ियों के बदले मुझे बहुत सारा धन मिलते ताकि मैं अच्छा से अपना गुजारा कर सकता। वो मंत्री समझ जाता है और दुकान वाले से बोलता है कि मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, आप दोगे? वो दुकानदार बहुत खुश होता है और कुछ लकड़ियां चंदन की पैक करता है और मंत्री को दे देता है। मंत्री उस लकड़ियों के बदले में बहुत सारे पैसे देता है और वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। मंत्री कहते हैं कि ये लकड़ियां राजा ने ही बोले थे हमें खरीदने के लिए। राजा बोले थे कि जाओ उस दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीद के लाओ, तो राजा ने ही हमसे बोला था, इसलिए मैं ये लकड़ियां ले जा रहा हूँ। दुकान वाला बहुत पछता रहा था ये बातें सुनकर। इतना दिन से सोच रहा हूँ कि राजा मर जाता, लेकिन राजा कितना अच्छे आदमी है, कितने भले आदमी है, सच में मैं ही गलत हूँ। और उन लकड़ियों को लेकर के मंत्री राजमहल जाते हैं, राजा को देते हैं और बोलते हैं कि वो जो दुकान है शमशान के पास, जिसके बारे में आप बोल रहे थे कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं इसको अभी के अभी फांसी का सजा सुना दूं, उसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट भेजा है। बोला है कि ये चंदन की लकड़ियां है, बहुत ही सुगंधित है, अगर राजा साहब अपने महल में इसको रखेंगे तो सारा महल सुगंध से भर जाएगा। इसलिए उसने उस व्यक्ति ने हमें गिफ्ट दिया कि ये ले जा करके राजा को भेंट दे देना।
राजा बहुत खुश होते हैं मन ही मन, जो उन्होंने सोचा था उस व्यक्ति के लिए कि मैं इसको फांसी का सजा सुना देता। वो अपने कहे पर बहुत ही पछता रहे थे कि वो व्यक्ति कितना ही भला है, कितना ही नेक दिल वाला है, कितना अच्छा इंसान है, जो कि हमारे लिए लकड़ियां भेंट कर रहा है, वो भी चंदन की लकड़ियां, इतनी महंगी लकड़ियां। वो व्यक्ति कितना अच्छा है। तो ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, हम जो सोच रखते हैं, हमारी जो तरंगे है, कहीं ना कहीं दूसरों को जाकर के छू जाती है। वो तरंगे निकलना शुरू हो गए और वो जाकर के राजा को छू गए, क्योंकि उसने राजा के लिए वो सोच रखा था। वो पूरी की पूरी निगेटिव एनर्जी राजा के तरफ फेंक रहा था। राजा को पता नहीं था कि इसने मेरे लिए क्या सोच रखी है। राजा को कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी राजा यूं ही उसके लिए फांसी की सजा का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तरंगे उन पर काम कर रहा है और जाने अनजाने वो भी निगेटिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। हमारे कभी कभी हमें पता नहीं होता, हमारे अचेतन मन से भी कुछ निकलना शुरू हो जाता है किसी के लिए। अब जैसे कभी कभी हम ऐसे ही लगता है कि हम बहुत प्रेम से भरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हृदय के कोने में किसी के लिए निगेटिव जरूर हो जाता है, और जाने अनजाने वो निगेटिव तरंगे उसको भी पकड़ लेता है। और जैसे पकड़ता है तो उसका भी सोच बदल जाता है हमारे लिए। इसलिए कभी भी अगर हम अपने भाव को शुद्ध करते हैं, सिर्फ भाव को शुद्ध करना है, आपको कुछ करना नहीं है। आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लास्ट का जो चरण हमारा होता है प्रार्थना का, एक तो ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। पूरी सृष्टि के लिए हमें मंगल कामना करना होता है कि सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, मेरा भी शुभ हो और मेरा भी कल्याण हो। यानी पूरे सृष्टि के लिए हमें मंगल कामना करना होता है। तो मंगल कामना से हमारी भाव की जो तरंगे है वो शुद्ध होती है, हमारा भाव शुद्ध होता है। और जैसे हमारा भाव शुद्ध होता है, ये तरंगे बाहर फैलने लगती है। और जितना बाहर फैलेगी वो लोगों को छुएगा, जाने अनजाने। अगर हम कहीं से गुजरते हैं, हमारे भीतर, क्योंकि हम जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना हमारा भाव पॉजिटिव होता है लोगों के लिए, उतना हमारे भीतर से एक अलग ही तरंगे निकलती हैं। वो तरंगे जाने अनजाने लोगों को खुश करती है। यानी अगर आप वहां से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे कि इससे बात करता, इसको बुलाता, आपके पास बैठने में लोगों को अच्छा लगता, आपसे बातें करने में लोगों को अच्छा लगता। लोग चाहते कि आप हमारे घर 5 मिनट टाइम दें। क्यों? क्योंकि वो तरंगे उस पर भी काम करती है। यानी जाने अनजाने वो भी व्यक्ति आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। उसके भीतर भी एक प्रेम और ध्यान की झलक मिलती है। कोई भी ध्यानी व्यक्ति होता है, सिर्फ बैठा ही रहे मौन, कुछ नहीं बात करे किसी से, तो भी कोई जाता है वहां तो शांत होने लगता है, प्रेम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। कारण यही होता है, क्यों? क्योंकि उसके भीतर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो तरंगे निकलती है, सबको छू जाता है। इसीलिए कभी भी एक साधक को भाव शुद्धि की बहुत जरूरत होती है। जितना हमारा भाव शुद्ध होता है, उतना ही पॉजिटिव तरंगे हमारे माध्यम से निकलते हैं। और दूसरों को तो मतलब कल्याण करता ही है, लेकिन हमारा भी कल्याण होता है, क्योंकि अगर दूसरे दूसरे की तरफ हमारा पॉजिटिव एनर्जी जाता है, वो हमारे लिए खुश होता है, तो उसके मन से एक दुआ निकलती है। दुआ निकलती है कि भगवान उसको खुश रखे। तो ये दुआ भी काम करती है।
अगर हमारे वजह से किसी को परेशानी होती है तो दूसरे के मन से बददुआ निकलता है। अब बददुआ भी हम हमारे पर काम करता है। जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। तो इसलिए साधक को जितना हो सके उतने अपने भावों को शुद्ध बनाते जाना चाहिए। जितना बन सके आपसे उतना शुद्ध। चाहे अगर कोई गाली ही हमें क्यों नहीं देता है तो उसके लिए हमारे मन से गाली नहीं बल्कि एक दया का भाव होना चाहिए कि बेचारा शायद उसके पास वही था इसीलिए उसने वही दिया। हमारे पास तो प्रेम है, हम वही देंगे। तो जिसके पास जो होता है वही देता है। हमें दूसरे पर दया करने पड़ेंगे। अपने स्वयं के भाव को हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम फैलते जा रहे हैं इस पूरे विराट अस्तित्व में। यानी हम इतने विराट हो जाते हैं कि वहां पता चलता है कि दूसरा दूसरा नहीं रहा। यानी दूसरे में भी मेरा ही अंश है। ये हमें पता चलता है इसी फैलाव की वजह से। तो मैं यही कहूंगी उन मित्र से कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अपने भाव को चेंज करने की जरूरत है। आप मेडिटेशन करेंगे और भाव को चेंज करेंगे तो ही ये सारे जो आपसे बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, सारे के सारे कुछ दिन ये प्रयोग करके देखें। आप पाएंगे कि सभी लोग आपसे प्रेम करने लगे। घृणा नहीं करेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे। और जहां से भी आप गुजरेंगे लोग पाएंगे कि आपको, आपके तरफ लोगों का ध्यान है। वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि चाहेंगे कि आपसे बात करें। तो मैं यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अपने भीतर भावों को चेंज करना शुरू कीजिए क्योंकि भाव जब हमारा अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, हमारे अनाहत चक्र बैलेंस में नहीं होते तो ये सारे नौबत आते हैं। इसलिए मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का संगीत लगाऊंगी। ओशो आएंगी। ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत पर हम नृत्य में डूबेंगे। स्वयं को नहीं बचाएंगे, स्वयं के भीतर से अस्तित्व को बहने देंगे। जैसे जैसे अस्तित्व बहेगा हमारे शरीर में बहुत सारी मूवमेंट होंगे। तो स्वयं का सहयोग हम देंगे। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। जो मित्र बैठे बैठे झूम सकेंगे वो बैठे बैठे ही झूमेंगे। जो मित्र खड़े हो सकेंगे वो खड़े हो जाएंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।